हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी रिमझिम चैप्टर 1 कक्कू का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको कक्कू चैप्टर पढ़ा दिया था, तो आज इसका क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें दिया है नाम ही नाम। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न है कि तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। तो क्या मतलब है, हर किसी के नाम का कुछ ना कुछ मतलब होता है। ठीक है, तो मेरा नाम आदित्य है, मेरे नाम का मतलब है सूर्य। ठीक है, तो आपके नाम का मतलब क्या है, तो वो लिखेंगे। इसके बाद है तुम्हारे कितने नाम, तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं। ठीक है, तो देखिए हर किसी का नाम होता है और बहुत सारा नाम होता है कि लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं उन्हें। ठीक है, जैसे आपका भी कुछ नाम होगा और बहुत सारा नाम होगा, जैसे कि प्यार वाला नाम, प्यार से क्या बोला जाता है, चिढ़ाने वाला नाम, दोस्तों का दिया नाम। तो जैसे कि अम्मी, छोटू। ठीक है, ये प्यार वाला नाम घर में जो है ऐसे मम्मी पापा बुलाते हैं। और चिढ़ाने वाला कुछ नाम होता है, कोई लंबा सा होता है लंबू बोला जाता है, किसी का थोड़ा सा तोंद निकला होता है तो तोंदू बोला जाता है। ठीक है, दोस्तों का दिया नाम, तो दोस्त कुछ बोलते हैं, कुछ अलग सा शॉर्ट सा नाम बोलते हैं, जैसे कि अक्कू बोल दिए, सोनू बोल दिए, तो कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सारा अलग अलग नाम होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न है कि सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। ठीक है, तो देखिए नीचे जो नाम दिया गया है उस नाम से क्यों बुलाया जाता होगा, तो गप्पू है। ठीक है, अगर किसी को गप्पू बोलते हैं तो क्यों बोला जाता है गप्पू, क्योंकि इधर उधर की बातें करने वाला। देखिए गप्पू जो होता है ना, क्योंकि वो इधर उधर की बातें करता है तो उसे हम लोग गप्पू बोलते हैं, बहुत ज़्यादा गप मारता है। ठीक है, तो उसे गप्पू कहते हैं, इसीलिए बोलते हैं। तो लिखेंगे आप कि इधर उधर की बातें करने वाला, गप्पू को क्या बोलते हैं, इधर उधर की बातें करने वाला। भोली, भोली किसे कहते हैं, जो सीधी सादी हो। ठीक है, छुटकी, जिसका कद छोटा हो। इसके बाद गोलू किसे कहते हैं, जिसका चेहरा गोल मटोल हो। ठीक है, उसे हम गोलू कहते हैं। उसके बाद है, फिर है प्रश्न कि अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली। उत्तर है जैसे कि भक्कू है। ठीक है, तो देखिए मातृ मोनू। इसके बाद झक्कू है विनित कांता, गप्पू है माला अक्षित। ठीक है, तो अब इसमें आपको बताना है कि आपके जो दोस्त हैं, जैसे भक्कू है तो कौन है, झक्कू है तो कौन कौन से हैं, गप्पू है तो कौन कौन से आपके दोस्त हैं, ऐसे। ठीक है, अब कविता का समय। प्रश्न है कि कक्कू वह जो सदा हंसाए। तो उत्तर क्या है, रोना उसे जरा न भाए, चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाचे, इसीलिए तो कभी कभी हम, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको कक्कू। ठीक है, अब देखिए कक्कू क्या है, यानी कि कक्कू का क्या अर्थ है। प्रश्न है कि कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, लिखो। ठीक है, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, तो उत्तर लिखेंगे कि कक्कू दिन भर रोता है, उसकी आवाज़ भी मीठी नहीं है, उसे गाना बिल्कुल नहीं आता, इसलिए वह कोयल जैसा नहीं है। ठीक है, नामों की रेल, 5-5 बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखो। ठीक है, एक आपको ना टोली बना लेना है, बच्चों की टोली, और उसमें जो है ना, जैसे कि रेल का डब्बा इस तरह से आपको बना लेना है। ठीक है, छोटा छोटा करके जिस तरह से बनाते हैं, उसमें अपने दोस्तों का नाम लिखना है। जैसे आप ये सब लिख सकते हैं, नीतू, हरीश, गौरव, अमित, ये सारे जितने भी हैं, या आपके जो भी दोस्त हैं उसका नाम आपको लिखना है। इसके बाद है कि वर्णमाला याद है ना, चलो इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। अब वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाना है, तो ये जो भी नाम है उसे आप वर्णमाला के हिसाब से, कि पहले अ आता है, फिर आ आता है। ठीक है, इस तरह से क ख जो भी आता है उस हिसाब से आपको ये सारा नाम को लगाना है, ऑर्डर में सजाना है। ठीक है, वर्णमाला से। उसके बाद है यहाँ पे चिढ़ाना। प्रश्न है, क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है, तब तुम्हें कैसा लगता है, कक्षा में चर्चा करो। तो देखिए बहुत ऐसा होता है, बच्चा होता है या किसी को भी कभी कोई चिढ़ाता है, कोई ना कोई तो चिढ़ा ही देता है, तो कैसा लगता है उस समय, कैसा फीलिंग होता है, तो इसे बताना है। ठीक है, अपने क्लास में।
तो देखिए जैसे कि लिखेंगे, मुझे मेरे मित्र चिढ़ाते हैं। जब मुझे वह चिढ़ाते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। उन पर क्रोध आता है, मन करता है कि मैं सभी से झगड़ा करूं। मैं उनकी ओर जरा भी ध्यान नहीं देता या देती। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई मुझे चिढ़ाए। हमें किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, इससे शत्रुता और भेदभाव बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए हमें किसी को भी नहीं चिढ़ाना चाहिए। उससे क्या होता है कि दोस्ती टूट जाती है, भेदभाव होता है एक दूसरे में। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है ना, ये प्रश्न उत्तर, वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से आप ये सारे को जो है अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे। और कैसा लगा आपको मेरा पढ़ाना मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।